शुरू हुई सियासत के बाद अब समाजवादी पार्टी कार्यालय के आसपास सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग्स का एक जाल है। कोई लिखता है गर्व से कहो हम शूद्र हैं, कोई खुद को ब्राह्मण कहने में गर्व महसूस कर रहा है, तो कोई यहाँ पर अब महिलाएं भी हैं जिन्होंने होर्डिंग्स लगवाए हुए हैं। इन्हीं में एक होर्डिंग हमारे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं, ये लगवाया गया है समाजवादी पार्टी महिला सभा की निवर्तमान प्रदेश सचिव शिल्पी चौधरी जी की तरफ से, और लिखा है वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठहराया मुझे अछूत। इस समय शिल्पी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर ये होर्डिंग लगवाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई उन्हें। बताइए शिल्पी जी, होर्डिंग लगवाने की ज़रूरत क्यों? देखिए, सारा विवाद आपको पता है, बहुत सारा इस समय जाति व्यवस्था पर बात हो रही है। और रामचरितमानस की जो चौपाइयों पर जब विवाद शुरू हुआ और बात हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप लोग गलत अर्थ लगा रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई गलत अर्थ क्या है, शूद्र हूँ मैं एक महिला भी हूँ और शूद्र भी हूँ। तो पता चला नहीं नहीं मैं तो शूद्र भी नहीं हूँ, मैं तो छूत हूँ, अछूत हूँ। मैंने कहा अछूत क्या होता है? बोले कि जो शूद्र से भी नीचे के पायदान के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो अछूत हैं। आप समझिए, जब आप कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो क्या मैं गर्व से कहूँ कि मैं अछूत हूँ? क्या आप इस पर गर्व कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आप इस बात पर गर्व कर पाएंगे। लेकिन सचूत और अछूत भी इसी हिंदू वर्ण व्यवस्था का ही हिस्सा है। तो मुझे तो बात करनी पड़ेगी कि मैं ये वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई है, क्यों ये भेदभाव है। आज भी अगर कहीं मैं अप्लाई करती हूँ, मैं फॉर्म भरती हूँ, तो उसमें लिखना पड़ता है जर्नल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो हमें लिखना पड़ता है एससी। जाति क्या है? चमार। चमार मतलब अछूत। क्यों? ये सवाल है मेरा। तो ये सवाल तो जायज़ है। हाँ, ये अलग बात है कि टाइमिंग अभी है कि अब जब ये पूरा विवाद उठा है कि ढोल पशु शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। क्यों? मैं तो पढ़ी लिखी महिला हूँ। अगर उसको पढ़ के, उसको आदर्श मान के कोई व्यक्ति आता है और मुझसे कहता है कि आप शूद्र हैं, अरे आप तो अछूत हैं, आप हटिए, दूर हटिए, निकल जाइए यहाँ से, तो क्या करूँगी मैं? आदर्श बनाने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम उसकी पूजा करते हैं। भगवान राम की पूजा तो हम सब करते हैं, सबकी आस्था है। लेकिन एक महाकाव्य में अगर कुछ ऐसी गलत पंक्तियां लिखी हैं, तो मुझे लगता है जब संविधान भी संशोधन से परे नहीं है, तो ऐसे में हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। हमारे सम्मान की बात भी तो लोगों को सुननी पड़ेगी। ये कारण था मेरा इस होर्डिंग को लगाने का। अच्छा, एक चीज़ शिल्पी जी कि ऐसे वक्त देखिए पूरा मामला उठा है जब 2024 के चुनाव बहुत ही करीब हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मुद्दा उठाया, उसके बाद एक एक करके पार्टी दो हिस्सों में पहले बटी दिखी, अखिलेश जी का बयान आया और तमाम होल्डिंग। ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं 24 को लेके एक स्ट्रैटेजी के तहत ये सब चल रहा है, इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कई लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर, विकास पर, कहाँ क्या हुआ। लोकसभा सामने है, तो हमको काम करना है, राष्ट्रीय पार्टी बनना है, हमें अलग अलग प्रदेशों में जाकर लोकसभा चुनाव लड़ने हैं। लेकिन उस बीच जब हम देख रहे हैं कि एक बड़ी पॉपुलेशन, एक बड़ी जनसंख्या, पूरे भारत की जनसंख्या है, जब 80 और 20 की लड़ाई भी सामने आ गई है, तो ये दबाव बनाने की राजनीति नहीं चलेगी। जो आप कह रहे हैं कि पार्टी दो धड़ों में बटी है, नहीं, बिल्कुल हम समाजवादी विचारधारा से चल रहे हैं। और समाजवाद ये है कि आप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समता और संपन्नता लाएं। तो समता कहाँ है? शिल्पी जी, कोई 80 और 20 की बात कर रहा है, कोई 85 और 15 की बात कर रहा है। जातिगत जनगणना करिए ना, पता चल जाएगा कि 85-15 हैं या 80-20 हैं। यही तो जनगणना की मांग बार बार हो रही है। पता तो चले कि किसकी जनसंख्या भारी है। जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसका संसाधनों पे उतना अधिकार होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामान्य सी बात है। प्रतिनिधित्व के आंकड़े सरकार नहीं देती, बैकलॉग की भर्तियां सरकार नहीं करती, आरक्षण आप खत्म कर रहे हैं। सदियों से जिनका शोषण किया गया, जो वंचित समाज के लोग हैं, वो कहाँ जाएं? अगर आप बताइए, यहाँ लखनऊ में बैठे एक व्यक्ति को कहा जाता है आप अछूत हैं, तो बहुत दूर जो आदिवासी समाज का व्यक्ति होगा, जो बच्चा होगा, वो तो पढ़ भी नहीं सकता है ना। अगर जैसे हम देख रहे हैं, देखिए इस फिलहाल ये जो एक मुद्दा शुरू हुआ है, जो एक लड़ाई शुरू हुई है, इसमें आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं। हमें ये बताइए कि सपा के अंदर ही अलग अलग धड़ा सा बटा हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि मुद्दा गलत उठाया गया, कई लोग उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो ये आपसी जो इस तरह का विवाद अब पार्टी के अंदर है, नुकसान ना कर जाए 24 में? नहीं, कोई पार्टी में कुछ भी कोई नहीं बटा हुआ है। सीधी लड़ाई जो है वो 80-20 की है। और वो कौन है आपकी पार्टी के अंदर के जो कह रहे हैं कि रामचरितमानस पर सवाल नहीं उठने चाहिए, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, वो कौन है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है, धार्मिक ग्रंथ रामायण है, महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा हुआ। तो आप महाकाव्य पे बात नहीं उठाने देना चाहते। ये लोगों की समझ है, ऊपरी समझ है। आप हल्के से बात ले रहे हैं तो आपको लग रहा है। यहाँ भगवान राम की तो बात ही नहीं हो रही है। यहाँ
कुछ विवादित अंशों की बात हो रही है तो उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए और होगी। भगवान राम पे, भगवान शिव पे, भगवान विष्णु पर किसी पर कोई सवाल किया गया है क्या आज तक? कभी किसी ने नहीं किया। लेकिन कहने वाले लोगों ने तो बहुत कुछ कहा, उन्होंने तो नेताजी के बहुत सारे निर्णयों पर उंगली उठाई, लेकिन उस पर हम नहीं जाते। ये हक की लड़ाई है, ये सम्मान और अधिकार की लड़ाई है। आप रामचरितमानस को अलग रख दीजिए, लेकिन रामचरितमानस में अगर वो चौपाइयाँ हैं तो उन लोगों से ये भी सवाल होगा कि क्या वो उनका समर्थन कर रहे हैं? क्या मेरी ही पार्टी के लोग मेरा शोषण करने के लिए तैयार हैं क्योंकि एक महिला हूँ, अछूत हूँ? तो ये सवाल तो फिर पलट के उनसे भी होगा ना। एक लकीर खींचनी पड़ेगी, वो खींच रही है, वो बहुत मजबूती से। पार्टी के लोग कहते हैं कि उसके अर्थ को ही गलत समझा गया उस लाइन के। उनको कितनी समझ है? गीता प्रेस जो सालों से ये सारी चीज़ें छाप रही है, यकायक उसको सालों बाद, 75 साल 70 साल बाद उसको याद आया कि ताड़ना का मतलब शिक्षा होता है। ये भाई कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? पार्टी के लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं है। देखिए सीधी सीधी बात है, उनकी अपनी समझ होगी, मेरी अपनी समझ है। ये लड़ाई धर्म की नहीं है, ये कुछ गलत बातों पर है एतराज़ हमारा। सम्मान की बात है। जब मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई गई इसी देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिलाई, तो महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा निवेदन है कि आप एक इतने बड़े समाज के सम्मान की बात को, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका भी संशोधन कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ में शिल्पी चौधरी जी, जिन्होंने साफ कहा कि लड़ाई धर्म की नहीं है बल्कि ये लड़ाई है सम्मान की। यहाँ पर बात है सम्मान की और इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। और जिस तरह से 3 तलाक के मुद्दे पर महिलाओं को राहत दी गई है, वैसे ही इस मुद्दे पर भी देश की जो राष्ट्रपति है उनको कुछ फैसला लेना चाहिए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।